सुप्रभात। बीए थर्ड ईयर की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपके अध्ययन का क्रम चल रहा है, जिसमें सुनंदा इंदुमती को एक एक करके सारे राजाओं का परिचय करा रही है, उनके वंश से परिचित करा रही है, और इंदुमती का अभी मन कहीं स्थिर नहीं हुआ है, वो क्रमशः आगे बढ़ती जा रही है। उसी क्रम में अब सुनंदा उसे शूरसेन जनपद के अधिपति अर्थात मथुरा के राजा का परिचय कराती है। उस समय उसका नाम है सुषेण। सुषेण वहाँ पे राज्य करता था। तो बताती है कि सुषेण की जो महिमा है, उसका जो प्रभाव है, वो पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य लोकों में भी उसकी कीर्ति प्रसरित है। वो अपने दोनों अर्थात माता और पिता दोनों के कुलों को वृद्धि करने वाला है, उनको प्रकाशित करने वाला है, और सब प्रकार से वो उसका जो आचरण है वो आदरणीय है, सब प्रकार से वो शुद्ध आचरण वाला है। और इस क्रम में वो परिचय देते हुए उसको कहती है कि नेपान वया पार्थिव एष यज्वा गुणैयमाश्रित्य परस्परेण सिद्धाश्रमं शान्तमिवैत्य सत्वे नैसर्गिको अति उत्सृजे विरोध। अब वो उसको किस प्रकार से उसके गुणों को बखान करती है, तो कहती है कि ये नेपान वया पार्थिव एष यज्वा गुणैयमाश्रित्य परस्परेण, कि यज्वा यज कहते हैं, यज यजने धातु से आप बनाए, कि जो यज्ञों को विधि पूर्वक शास्त्रीय विधान के अनुसार संपन्न करने वाला था, ऐसा ये राजा एषा पार्थिवा, ये राजा नीपान्वया, नीप अर्थात सम्राट नीप के अन्वय माने वंश, तो वंश में उत्पन्न हुआ है। यम आश्रित्य गुणै शांतम, जिसके आश्रय लेकर गुणई जो गुण है अर्थात इसने अपने गुणों के द्वारा शांतम सिद्धाश्रमम एत्य सत्वै इव नैसर्गिका अपि परस्परेण विरोधा उत्सृजे। तो उस सुषेण के यम आश्रित्य, जिसके आश्रय लेकर, जिसके शरण में आकर, जिसका अभय प्राप्त करके अपने गुणों से शांतम सिद्धाश्रमम, शांत और सिद्ध आश्रम को प्राप्त करके जिस प्रकार से सत्वई जो हिंसक जीव हैं, वो अपने स्वाभाविक नैसर्गिका अपि परस्परेण विरोधा उत्सृजे, अपने स्वाभाविक हिंसा आदि गुणों का परित्याग कर देते हैं। जो उनका स्वाभाविक गुण है हिंसा, इन जीवों का स्वाभाविक गुण है। सिंह आदि जो जीव होते हैं, हिंसक जीव होते हैं, वो शांत नहीं रहते, लेकिन तपोवन में वो अपने उस हिंसक स्वभाव का परित्याग कर देते हैं। तो उस तपोवन का प्रभाव ये होता है कि वहाँ पे ऋषियों की तपस्या के कारण उनके स्वभाव में जो वहाँ पे विद्यमान जो जीव हैं, जो हिंसक होते हैं, वो भी अपनी हिंसा का परित्याग करके शांत भाव को प्राप्त हो जाते हैं और परस्पर प्रेम के साथ रहने लगते हैं। तो उसी प्रकार से इस सुषेण का आश्रय लेकर, यम आश्रित्य, उस सुषेण का आश्रित्य लेकर के या उसका आश्रय लेकर के उसके जो गुण हैं, गुणै, उन गुणों के द्वारा जो परस्पर विरोधी गुण हैं, वो उन्होंने अपने जो स्वाभाविक उनमें जो विरोध होता है कि जो पराक्रमी व्यक्ति है उसके अंदर वीरता भी होगा, उसमें क्रोध भी होगा, उसमें पराक्रम के कारण जो है उत्साह भी होगा, और दूसरी तरफ वो शांत भी है, वो क्षमाशील भी है। तो इस प्रकार से जो एक परम आपस में जो विरोध होता है गुणों में, उनका उन गुणों के द्वारा परित्याग कर दिया गया है, उस विरोध का परित्याग कर दिया गया है, और समस्त गुण उसका आश्रय लेकर के शांत भाव से निवास करते हैं। जिस प्रकार से तपोवन में हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसक स्वभाव का परित्याग करके प्रेम पूर्वक निवास करते हैं। तो यहाँ पे जो गुणों में परस्पर विरोध होता है वो समाप्त हो गया है, शांत हो गया है। जैसे ज्ञानी मौन रहता है,
इसलिए वो की जो वीरता है उसका वो बखान नहीं करता है, वो स्वयं उसके बारे में बढ़ चढ़ कर बोलता नहीं है, अपितु मौन रहता है और उसका पराक्रम दूसरों को क्षमा करने में प्रकट होता है, क्योंकि जो वीर है वही क्षमा करने का भी अधिकारी है। तो उस पर जो एक स्वाभाविक विरोध होता है कि व्यक्ति को यदि कुछ अनुचित हो रहा है तो उसको क्रोध आएगा, तो उस क्रोध को ना करके क्षमाशील हो जाता है, तो वहाँ पे उसके जो अन्य हिंसक स्वभाव के अंदर जो उसके अंदर उत्तेजित कर दे व्यक्ति को, उस उत्तेजना को समाप्त कर देता है। और इस प्रकार से यह जो राजा है, राजा सुषेण है, इसको प्राप्त करके गुणों का भी जो परस्पर विरोध है वो समाप्त हो गया है। यहाँ पर आप याद करें, फर्स्ट ईयर में आपने किरातार्जुनीयम भी पढ़ा है, जहाँ पर दुर्योधन के वर्णन करते समय भारवी कहते हैं कि परस्पर विरोध का परित्याग करके सभी गुण जो है उसके वृद्धि करने में, उसका स्वभाव में जो परस्पर विरोधिता दिखाई पड़ती है उसका परित्याग करके एक दूसरे से मानो प्रतिस्पर्धा करते हुए, स्पर्धा करते हुए वो उसका वर्धापन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो तपोवन का जो इन्होंने एक प्रकार से दृष्टांत दिया है, उसको कहा है, तो ये भी कालिदास को बड़ा प्रिय विषय है। उनको तपोवन अत्यंत प्रिय और तपोवन का वर्णन बड़ा सुंदर करते हैं। अन्य कवियों का भी बहुत अच्छा वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। तो जो तपोवन का वैशिष्ट्य है कि वहाँ पर सभी प्रकार की हिंसा समाप्त हो जाती है। उस तपस्या का प्रभाव ये होता है कि सब शांत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। वो भाव यहाँ पर राजा सुषेण के वर्णन में कालिदास प्रकट कर रहे हैं कि राजा किस प्रकार से अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का निर्वहन करता हुआ भी उसके अंदर जो मुनि का जो गुण होता है, ये आपने शाकुंतलम में भी पढ़ा है कि राजपूर्वक ऋषि शब्द इसके लिए दुष्यंत के लिए प्रयोग किया गया है। तो किस प्रकार से राजा के अंदर वो ऋषि धर्म का भी वो आधान करते हैं या उस रूप में देखते हैं, क्योंकि राजा में जब तक स्वयं शांति नहीं होगी वो ऋषि मुनियों को अभय प्रदान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर वो जो एक कालिदास का जो लगातार आपसे कहते हैं कि जो वो अंतर्साम्य है, जो उनकी अंतर्दृष्टि है, किसी के भी वर्णन में किस प्रकार से प्रवृत्त होती है, उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। फिर कहते यस्यात्म गेहे नयनाभिरामा कांतिर्हिमांशो इव सन्निविष्टा हर्म्याग्र संरूढ़ित रांकुरेषु तेजो अभिषय्यम रिपुमंदिरेषु। अब इस श्लोक में भी वो उसके पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसके द्वारा शत्रुओं को कांतिहीन कर दिया गया है, तेजहीन कर दिया गया है। और उसका बड़ा ही वो कहे कि कोमलता के साथ वर्णन करते हैं कि यस्यात्म गेहे नयनाभिरामा कांतिर्हिमांशो इव सन्निविष्टा। कहते हैं कि यस्यात्म गेहे नयनाभिरामा कांतिर्हिमांशो इव सन्निविष्टा। हिमांशु कांति, हिमांशु चंद्रमा, तो चंद्रमा की जो कांति है, उसकी जो आभा है, उसके समान नयनाभिरामा, नेत्रों को प्रसन्न करने वाली, सुखद प्रतीत होने वाली यस्य कांति, जिसकी आभा, जिसका तेज आत्मगेहे सन्निविष्टा, उसके अपने ही घर में प्रकाशित रहता है, युक्त रहता है। अर्थात जो चंद्रमा की जो उसमें शीतलता आदि गुण हैं, तो इसका भी जो तेज है, इसका भी जो कांति है, वो चंद्रमा के समान मन को आनंदित करने वाली है, आह्लादित करने वाली है। उसका प्रभाव उसके अपने घर में, अपने महल में रहता है। जबकि हर्म्याग्र संरूढ़ तिरांकुरेषु तेजो अविषय्यम रिपुमंदिरेषु। हर्म्याग्र संरूढ़, हर्म अर्थात महलों के आगे, किसके महलों के आगे? रिपुमंदिरेषु, शत्रुओं के महल के आगे राजा का असहनीय, असह्यम, अविषय्यम अर्थात जो असहनीय तेज है, जो उनका पराक्रम है, वो शत्रुओं के महलों के आगे छाया रहता है, या उनके ऊपर वो सूर्य के समान जो उनका प्रचंड तेज है वो
शत्रुओं के घर पर व्याप्त रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि जो शत्रुओं के घर में हर्म्याग्र, हर्म के आगे उसके अग्रभाग में रहने वाले तृणांकुरेशु, जहाँ पर घास उगाई है, अर्थात जब विजन हो जाता है कोई स्थान तो वहाँ पर घास फूस उगाती है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए जो उनका सूर्य के समान जो प्रचंड तेज है वो शत्रुओं के घर के आगे उगे हुए घास इत्यादि वाले घरों पर ही व्याप्त रहता है। तो इनके जो दोनों भाव है, एक तो आह्लादक भाव चंद्रमा के समान वो अपने घर में प्रकट होता है, और जो प्रचंड तेज है, जो असह्य है शत्रुओं के द्वारा, वो शत्रुओं के घर पे इस रूप में प्रकट हो रहा है कि उनके घर के आगे घास फूस उगाई है, जिसके कारण वो एक विजंस का भाव वहाँ पे दे रहे हैं कि उसमें किसी प्रकार का उत्साह नहीं दिखाई पड़ता, किसी प्रकार की रौनक नहीं दिखाई पड़ती है, वो सब प्रकार से तेजहीन हो गए हैं। तो उनके जो भवन है वो सूने होने के कारण, निर्जन हो जाने के कारण वहाँ पर, जिसे हम कहते हैं जंगल बन गया है। तो इस प्रकार से अविषय्यम जो असहनीय तेज है उसके कारण, क्योंकि उसके जो शत्रु हैं समाप्त हो गए, तो वहाँ पर सर्व प्रकार से शांति हो गई है, सब प्रकार से सन्नाटा, यहाँ पे शून्यपन के, निर्जनता के अर्थ में आया है। तो इस कारण वहाँ पर कोई उसको देखने वाला भी नहीं रह गया। इसके बाद फिर उसकी जो क्रियाकलाप है उसको बताते हैं किस प्रकार से वो अपनी रानियों के साथ में जल क्रीड़ा करता है। उसमें जो चंदन का अंगराग किया हुआ है उसकी रानियों ने, उसके जल में मिलने के कारण ऐसा लगता है वहाँ पे गंगा और जमुना का संगम हो रहा है, क्योंकि मथुरा का है, वहाँ पे कालिंदी बहती है, यमुना कृष्ण वर्णा है, और राजा जब जब जल क्रीड़ा करता है तब उसकी रानियाँ भी उसके साथ वहाँ होती है। उन्होंने जो चंदन का अंगराग किया है उसके धुल जाने से जो वहाँ पर एक जलधारा जो है वो श्वेत प्रतीत होती है, उज्ज्वल प्रतीत होती है। तो ऐसा लगता है मानो वहाँ पर गंगा की उपस्थिति हो गई हो। तो इस प्रकार से वहाँ पर उसके जो सामर्थ्य है, उसका जो पराक्रम है, और सुषेण के कारण वहाँ पे जो दृश्य हमें संगम प्रयाग में दिखाई पड़ता है वो मथुरा में कवि ने वहाँ पर कल्पना करी है। अब इसके बाद का ये श्लोक भी बड़ा महत्वपूर्ण है और व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। त्रस्तेन ताक्षात् किल्टकालियेन मणिम विसृष्टम यमुनौकसाया वक्षस्थल व्यापी रुचम दधाना स कौस्तुभम रेपयतीव कृष्णम। अब उसके फिर पराक्रम का ही वर्णन मिल रहा है। कहते ताक्षात् त्रस्तेन यमुनौकसाक, ताक्षात् अर्थात ताक्ष नामक जो सर्पराज है, जो नाग है, उससे भयभीत होकर, त्रस्तेन उसके भय के कारण, यमुनौकसा यमुना के जल में, कालियेन विसृष्टम काली नाग के छिप जाने के कारण, उसमें निवास करने के कारण, वक्षस्थल व्यापी रुचम दधाना उसके वक्षस्थल पर अर्थात महाराज सुषेण के वक्षस्थल पर व्याप्त होने वाली, उसके समान कांति को धारण करने वाली, या सा कौस्तुभम जो कौस्तुभ मणि से युक्त होकर, अर्थात कौस्तुभ मणि को धारण करने के कारण जो उसने काली नाग ने महाराज सुषेण को प्रदान कर दी है, तो उस कौस्तुभ मणि को धारण करते हुए वो कृष्णम स कौस्तुभम कृष्णम रेपयतीव, मानो कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले कृष्ण का भी लज्जित कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये मथुरा के क्योंकि राजा हैं, और यहाँ पे हमें कालिदास की जो एक कहना चाहिए उनकी जो कल्पना शक्ति है, उर्वर कल्पना शक्ति, उसके द्वारा जो हम देखते हैं कि वो एक प्रकार से कह रहे हैं कि काली नाग का आतंक कृष्ण के समय में भी था। तो यहाँ वो कह रहे हैं ताश्यात त्रस्तीन तक्षक राज के द्वारा उसके भय के कारण काली नाग यमुना के जल में जाकर प्रविष्ट हो गया है, छिप गया है, और उसके द्वारा यह उसने महाराज सुषेण को जो मणि प्रदान करी है उस मणि को धारण करने के कारण, तो ताक्षात् त्रस्तेन यमुनौकसा कालियेन विसृष्टम किल वक्षस्थल व्यापी रुचम, और उसने जो मणि उसको प्रदान करी उसको वो धारण करते हैं, उसका जो मणि का जो तेज है, उसकी किरणें हैं उसके वक्षस्थल पर
प्रसरित होती हैं, फैली रहती हैं और उस समय उनकी आभा कृष्ण के समान, जो उन्होंने कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है, उस कृष्ण के भी आभा को, उनकी शोभा को लज्जित कर देते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण से भी एक प्रकार से उनकी तुलना की गई है। यहाँ ये हो सकता है कि जब हम रघुवंश में भी अज का वर्णन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उस समय ये घटना जगदी हम जब जो हिंदू माइथोलॉजी है, जो हमारी पौराणिक व्यवस्था है, उसमें द्वापर युग से पहले त्रेता युग आ चुका था कि राम जो है, रघुवंश का वर्णन हमें द्वापर युग में त्रेता युग में मिलता है और कृष्ण द्वापर में हुए। ये भी जो है ऐतिहासिक अध्ययन से भी स्पष्ट हो जाता है कि राम पहले हुए, कृष्ण उनके बाद में हुए। तो यहाँ सुनंदा के मुख से इस प्रकार की उक्ति कैसे प्रकट की गई है, या कहा गया कि वो कृष्ण को भी लज्जित करने वाले हैं। तो यहाँ इस बात से भ्रमित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले हैं, ये हमें पता है। कौस्तुभ मणि निकली थी सागर मंथन से। विष्णु का एक नाम कृष्ण भी है। यदि हम इस रूप में देखें तो वहाँ पे कृष्ण का जो प्रयोग मिला है वो विष्णु के लिए है कि कौस्तुभ मणि धारण करने वाले विष्णु के समान। और यदि हम देखें भी तो कालिदास तो परवर्ती हैं, उनको कृष्ण की छवि भी कहीं ना कहीं उनके नेत्रों में है। तो वो इसके द्वारा प्रकट करना चाहते हैं, ये स्थापित करना चाहते हैं कि जो शूरसेन जनपद का राजा सुषेण था, वो अपने पराक्रम में, सौंदर्य में, कांति में कृष्ण से किसी भी प्रकार से कम नहीं था। तो उस समय भी शूरसेन जनपद का महत्व था। वहाँ पे जो राजा शासन कर रहा था वो अत्यंत शक्तिशाली था, और उसका ये प्रभाव था कि काली नाग आकर के यमुना नदी में छिप जाता है। तो इस पौराणिक कथाओं की ओर जो हमारा जो संकेत मिलता है, तो इससे ये भ्रमित नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उन्होंने कृष्ण को क्यों कहा, और कृष्ण तो बाद में हुए। कृष्ण, क्योंकि विष्णु का एक नाम कृष्ण भी है, कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले हैं, इसलिए इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। स कौस्तुभम कहा है, कौस्तुभ मणि से युक्त। तो कौस्तुभ मणि जो है वो सागर मंथन में निकले थे। शुकनासोपदेश आप पढ़ चुके हैं, जो मणियाँ जो उसमें से रत्न निकले थे उनके बारे में आप जानते हैं। तो ये एक पौर्वापर क्रम इस प्रकार से आपको यहाँ पे कृष्ण से विष्णु का ही एक प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। और यदि इसको समझना भी चाहे तो कृष्ण का जो आकर्षण है, उसमें कृष्ण मानने में भी कोई ऐसा भाव नहीं है जिससे कृष्ण का महत्व कम हो रहा हो। तो यहाँ पर उसको उसी सहज भाव से लेना चाहिए। और इस प्रकार से उनका सुषेण का वर्णन करने के पश्चात सुनंदा कहती है कि यदि तुम इनसे विवाह करना चाहती हो, यदि तुम इसका पति रूप में वर्णन करती हो, तो निश्चय ही तुम मृदु प्रवालोत्तर पुष्पशय्ये, मृदुल प्रवालोत्तर जिसके पत्ते अत्यंत कोमल है, किसलय जो अत्यंत कोमल है, ऐसे सुगंधित पुष्पों वाली शैया जहाँ बनी हुई है, जो अपने ऐश्वर्य और वैभव में राजा जो कुबेर हैं, जो धन के अधिपति हैं, उनके उपवन को भी जो तिरस्कृत करने वाला है, ऐसे सुंदर वृंदावन में रहते हुए तुम अपने यौवन का उपभोग करोगी। वहाँ पर एक प्रकार से उसको कहा है कि तुम सब प्रकार के आनंदों का इसके साथ उपभोग कर सकोगी। अब कहते हैं अध्यास्य चांबा पृषद उक्षितानि शैलीय गंधीनि शिलातलानि कलापि नाम प्रावृषि पश्य नित्यम कांता सुगोवर धनकंदरासु। और इतना ही नहीं, वहाँ पे कहते वृंदावन में तुम जो है वो इनके साथ आनंदित तो होगी। और अध्यास्य चांबा पृषद उक्षितानि शैलीय गंधीनि शिलातलानि, कि यहाँ वो कह रहे हैं कि और यदि तुम्हारी इच्छा है तो प्राविशी कांतासु, प्राविशी जो घोर वर्षा का समय होता है, वैसे भी वर्षा अधिक होती है, जो उत्तरांचल है, उत्तर प्रदेश है, या मथुरा का जो भाग है, उन सब स्थानों पर वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। तो कहते हैं जो घोर वर्षा काल में भी कांतासु जो अत्यंत सुंदर लगने वाली, कमनी लगने वाली हैं, गोवर्धन कंदर आसु, गोवर्धन जो पर्वत जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, तो गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में, उसकी कंदराओं में अम्भा जल की पृषद उक्षितानी, फुहारों से भीगी हुई, अर्थात वहाँ पे जो जल के फव्वारे चलते हैं वहाँ पे उसमें से प्रकट होते हैं उन गुफाओं में, तो उससे बहने वाले जलधाराओं से भीगी हुई, शैलेय गंधीनी शिलातलानी,
शिलाजात की गंध वाली शिलातलों पर जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उन पर अध्यास से बैठकर कलापी कहते हैं मोर को, मोरों के नृत्य को पश्य देखो। तो यहाँ पर एक प्रकार से उसने वो एक चित्र उपस्थित कर दिया है कि तुम्हारा जो समय है वो बड़ा सुंदर व्यतीत होगा। राजा सुषेण के साथ तुम अत्यंत सुखी रहोगी, आनंदित रहोगी। वहाँ की जो प्राकृतिक सुषमा है वो भी अत्यंत बढ़ी चढ़ी है। और यदि तुम्हारा इससे विवाह हो जाता है तो इसके सुंदर उपवनों में विहार करोगी। वो उपवन कुबेर के उपवन से किसी प्रकार से कम नहीं है। गोवर्धन पर्वत की जो गुफाएं हैं वहाँ उसमें अंदर से जो झरना बहता है, जो पानी बहता है, उससे भीगती हुई तुम उनके शिलातलों पर बैठी हुई मयूर नर्तन को देखोगी। तो एक प्रकार से एक सुंदर दृश्य, एक सुंदर भविष्य का वो संकेत यहाँ पर कर रही है कि इसके साथ तुम सब प्रकार से प्रसन्न रहोगी, तुम प्रकृति की सुषमा का भी आनंद लोगी। और राजा तो शक्तिशाली है ही, तो उसके पूरे वैभव का उपभोग करती हुई। और उसके साथ साथ जो बात कही उन्होंने कि उसके अपने घर में तो चांदनी का प्रकाश रहता है, वो चंद्रमा के समान आह्लादित करने वाला है। और उसका सूर्यवत तेज जो है वो जिस असहनीय होता है वो शत्रुओं के घरों पर पड़ता है। तो सब प्रकार से तुम्हारे अनुकूल है, उसमें किसी प्रकार की हिंसा का भाव तुम्हारे प्रति नहीं रहेगा, या वो उसके जो कोमलता और कठोरता दोनों जो भाव हैं वो युगपत हैं, और किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है उसके सामने वैसा ही रूप प्रकट होता है। तो एक प्रकार से वो इंदुमती को महाराज सुषेण के लिए उसके पक्ष में करने के लिए उसका अनेक प्रकार से वर्णन कर रही है, प्रशंसा कर रही है कि इंदुमती जो है वो सुषेण के प्रति आकर्षित हो या उसके साथ विवाह करने का मन बनाए। निपम तमावर्त मनोज्ञनाभि साव्यत्यगात अन्यवधू भवित्री महीधरम मार्गवशादुपेतम स्रोतो वहा सागर गामिनी वो। अब कहती है कि आवर्त मनोज्ञ नाभि, आवर्त जल में, आवर्त में जो जल में घेरा होता है, जो नदी में घुमाव पड़ता है, भंवर पड़ता है, तो जल में पड़ने वाली भंवर के समान ही मनोज्ञ नाभि, जो बड़ी मनोहारी जो नाभि स्थल है, अन्य वधू भवित्री सातम वाली जो इंदुमती के लिए विशेषण आया है, तो उससे गहरी नाभि वाली इंदुमती अन्य वधू भवित्री, किसी अन्य से विवाह करूँ, किसी अन्य की वधू बनूंगी। इस प्रकार से तम निपम, उस राजा को सागर गामिनी स्रोतो वहा, जिस प्रकार से सागर की ओर गमन करने वाली नदी मार्गवशात, मार्ग में आए हुए महीधरम पर्वत के जिस प्रकार से त्याग करके उसके आगे निकल जाती है, उसके किनारे से आगे निकल जाती है, उसी प्रकार से वो इंदुमती भी वहाँ से चल दी। तो यहाँ पे एक तो ये संकेत कि नदी का जो लक्ष्य है, जो प्राप्त करना चाहती है, वो सागर में ही मिलना चाहती है। मार्ग में आने वाले पर्वतों के कारण वो रुकती नहीं है, वहाँ उसके साथ नहीं रहती, अपितु उसका अंतिम लक्ष्य सागर को प्राप्त करना है। तो ये जितने भी राजा हैं उनके देखते हुए वो आगे बढ़ रही है। वो अत्यंत प्रभावशाली हैं, मनोहर हैं, पराक्रमी हैं, ऐश्वर्य युक्त हैं, किंतु वो इंदुमती के मन को बांधने में समर्थ नहीं हो रहे, वो उसमें आगे निकल जाती है। अब यहाँ फिर हम उस प्रसंग की ओर आते हैं जहाँ कुमार संभव में पार्वती का वर्णन किया है। जब शंकर उनके सामने प्रकट होते कि पार्वती तपस्या कर रही हैं, और तपस्या से प्रसन्न होने के बाद जब शंकर प्रकट होते हैं तो उनका जो पैर उठा हुआ है, वहाँ पर कालिदास ने यही प्रयोग किया है कि जिस प्रकार से मार्गाचल व्यतिकराकुलितेव सिंधु शैलादिराज तनयाना ययौ न तस्थौ, तो वहाँ पे वो स्तंभित हो गई। क्योंकि वहाँ पे स्तंभित क्यों हो गई कि जिस प्रकार से नदी जो है पहाड़ के आने से वहाँ पर उसका प्रवाह 1 मिनट रुक जाता है, तो उसी प्रकार से वहाँ पर वो भगवान शंकर को देख करके उनका पैर जो है उठा रहा गया है। तो व्यतिकराकुलितेव सिंधु कहा है वहाँ पे वो एक प्रकार से नदी के लिए उन्हें सिंधु शब्द का प्रयोग किया है, आकुलितेव सिंधु। और यहाँ पर जब बात करते तो एक प्रकार से जब वही बात आ गई कि किस प्रकार से उनके वर्णन सामने क्या उनको अधिक उपमायक या किस प्रकार से वर्णन करना उनको
प्रिय है कि वहाँ पे वो पार्वती का वर्णन करते समय उसी प्रकार का भाव लाते हैं। यहाँ वो इंदुमती का जब वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ भी वो कहते हैं उसको उसी प्रकार का उसको लिया उन्होंने जो बिंब है कि वो उसी प्रकार से आगे निकल गई, आगे बढ़ गई। जैसे मार्ग में पर्वत आ जाए तो नदी अपने प्रवाह को मोड़ देती है, उसके किनारे से निकल जाती है, रुकती नहीं है, वहाँ बंधती नहीं है, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है, उसका जो प्राप्तव्य है वो सागर है और वहीं जाकर वो विश्राम पाती है। उसी प्रकार से इंदुमती भी वहाँ से निकल गई।